सत सत नमन आदि शक्ति माता भगवती को वंदन और उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम निवेदित हो। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय का 154 परिच्छेद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। माता भगवती का युद्ध धूम्रलोचन से और धूम्रलोचन का वध माता भगवती करती हैं और इस संसार को असुरों के अत्याचार से मुक्त करती हैं। सबसे पहले माता भगवती का चरण वंदन। ओम नाग अधीश्वर विष्टराम फणि फणोत्तम सोरु रत्नावली भास्वत देह लताम दिवाकर निभाम नेत्र त्रयोद भासिताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ाम पराम सर्वज्ञेश्वर भैरव अंक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। मैं सर्वस्वरीश्वरी सर्वे भवन्तु सुखिनः को प्रदान करने वाली आदि शक्ति माता भैरवी, मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वह नागराज के आसन पर शोभायमान है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज दीप्तिमान है। उनके 3 नेत्र शोभायमान हैं। वह हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए विराजमान हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान है। ऐसी माता पद्मावती देवी को मेरा सत सत नमन है, कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है और उनकी चरणों की सेवा में हे मां मेरा सिर नतमस्तक है। मां आप अपनी कृपा बरसाइए। शुंभ निशुंभ का सेनापति है धूम्रलोचन। 60,000 सेना को लेकर के वो आता है और समझाता है, हे देवी मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ का तू अभिप्राय समझ ले। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हारा केशाकर्षण, तुम्हारे बालों को पकड़कर घसीटते हुए उनके समीप ले जाऊं। ऐसी हिम्मत मेरी नहीं हो रही है क्योंकि नारी जाति में नारी रत्न का अपमान होगा,
इसलिए मेरे स्वामी की बात को मानकर तुम मेरे साथ चलो। हो सकता है असुरेश्वर तुम्हें क्षमा कर दें और तुम्हारा सम्मान बच जाए। माता ने कहा, धूम्रलोचन, हे धूम्रलोचन, मेरी बात तू सुन। तू भी बलवान है, बुद्धिमान है। मेरी प्रतिज्ञा है, तू अपने स्वामी को साथ नहीं ले आया है। लौट जा, तू कह दे तेरा प्राण बच जाएगा। तुम्हारा स्वामी यहां आ जाए, उससे मैं युद्ध करूंगा। धूम्रलोचन ने कहा, देवी तुम्हारी ये गर्व भरी हुई बात मुझे स्वीकार नहीं है। मैं सबसे पहले अब तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता हूं और 60,000 सेना को लेकर के माता के ऊपर आक्रमण कर दिया। माने एक ही हुंकार भरा, एक ही हुंकार में उसकी आधी सेना समाप्त हो गई। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। माता का वाहन केसरी सिंह शत्रु सेना पर टूट पड़ता है, अपने नाखूनों से नोच डालता है, वीरों को धाराशायी कर देता है, थप्पड़ मार करके गले को काट देता है, अपने मुंह में दबा करके बहुत से योद्धाओं को चबा लेता है और अपनी पूंछ हिला हिला करके ऐसा थप्पड़ मारता है, अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ शत्रु सेना पर टूट पड़ता है और टिड्डियों की तरह शत्रु सेना नष्ट होती हुई चली जा रही है। नष्ट होती हुई महान बड़े बड़े असुर सब नष्ट होते चले जा रहे हैं, चले जा रहे। हे राजन जन्मेजय, सुनो, माता का सिंह केसरी कैसे टूटता है शत्रु सेना पर। विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ चारुधिरम कोष्ठाद अन्येषां धुत केसरः क्षणेन तद बलम सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेन अतिकोपिना श्रुत्वा तम असुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं चाच्छयितं कृतसनं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चातौ चंडमुंडौ महासुरौ। हे चंड हे मुंड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा चासा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्ये बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषा आयुधैः सर्वैरसुरैर् विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां
सिंहे चापि निपातिते शीघ्रम आगम्य ताम बद्ध्वा गृहीत्वा ताम यथाम्बिकाम्। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मे शुंभासुर निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो अध्याय। बोलो जगत जननी माता जगदम्बा की जय। हे राजन, धूम्रलोचन की सेना में माता का वो शेर ऐसे टूट रहा है मानो अकेला वो शेर संपूर्ण सेनाओं को खा जाएगा। उससे भयभीत होकर बहुत से असुर प्राण छोड़ दे रहे हैं। कितनों की तो भुजाएं और मस्तक काट डालता है वो शेर, तथा अपने गर्दन के बाल को हिलाते हुए दूसरे महान दैत्यों के पेट को फाड़ डालता है और उनका रक्त चूस ले रहा है, उनका रक्त पी रहा है। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। इसके बाद धूम्रलोचन ऐसी स्थिति को देख करके माता की ओर दौड़ता है। माता ने पुनः हुंकार भर करके धूम्रलोचन की ओर दौड़ती है और एक ही वार में उसके मस्तक को काट डालती है और उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देती है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। असुरों का अधिपति शुंभ के पास समाचार गया, सुना कि मेरा सेनापति धूम्रलोचन युद्ध में मारा गया, उसकी सारी सेना समाप्त हो गई। बड़ा क्रोधित होता है वो, बहुत क्रोध आया उसे, उसके ओंठ कांपने लगते हैं क्रोध के कारण। उसने अपने दो वीर योद्धा को बुलाया जिनका नाम है चंड और मुंड, और उनसे कहा, उनको आज्ञा देता है, हे चंड हे मुंड, मेरी बात को ध्यान पूर्वक तुम सुनो। तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर के उस देवी के पास जाओ और देवी के बाल पकड़कर, उसके झोंटे पकड़कर खींचते हुए मेरे समीप ले आओ, अथवा बस में ना आए तो उसे बांध करके मेरे पास ले आओ। यदि इस प्रकार जो मैं आदेश दे रहा हूं तुम्हें करने में संदेह लगता है तो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और अपने सेना के द्वारा समस्त आसुरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उससे भयंकर युद्ध करना, और देवी की सेना यदि हो तो उन सबको नष्ट कर देना, तथा वो जो सिंह है जिसने मेरी सेना को समाप्त कर दिया, उस सिंह को भी मार डालना। इस प्रकार हे चंडमुंड तुम जाओ
जाओ तो और सिंह को मार करके उस दुष्टा की हत्या मत करना। यदि उस देवी के साथ अनेक देवियां हैं तो उनकी हत्या कर देना और हत्या करने के बाद अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। चंडमुंड जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। चंडमुंड ने कहा, सुरेश्वर आपकी आज्ञा का पालन होगा, मैं अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार आपने धूम्रलोचन वध की इस कथा को सुना है। माता ने इस संसार को, तीनों लोकों को, असुरों को मार करके भूमि के, पृथ्वी के भार को कम करती हैं। सर्वत्र शांति होती है, लेकिन थोड़े समय के लिए। अगले परिच्छेद में देखिए कि चंडमुंड किस प्रकार से माता के समीप आते हैं और माता से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, कैसे युद्ध करते हैं और माता का युद्ध रणस्थल में, पूरे तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार भयाक्रांत कर देता है। जितने सज्जन भक्त हैं माता के, सब लोग भयभीत हो जाते हैं। हे मां त्राहि माम, रक्षा करो माता, रक्षा करो माता की पुकार करते हैं। देवता लोग बड़े दुखी होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माता इन असुरों का वध न कर पाए और इस ब्रह्मांड पर असुरों की सेना और उनका आधिपत्य हो जाए। लेकिन मां कहती हैं कि हे देवताओं सुनो, जब जब तुम पर संकट आएगा अब तुम मुझे आर्त भाव से पुकारोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगी और तुम्हारे संपूर्ण कष्ट को दूर कर दूंगी, असुरों से रहित कर दूंगी पृथ्वी को और धर्म की स्थापना करूंगी, धर्म की स्थापना करूंगी। तो आदि शक्ति माता भगवती ही इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। उद्भव अवस्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम। उद्भव अवस्थिति और संहार को करने वाली माता है और संपूर्ण कल्याण को करने वाली है। सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो राम वल्लभाम। आदि शक्ति माता सीता श्री रामचंद्र भगवान की प्रिया सृष्टि का निर्माण करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं, सबका कल्याण करती हैं। वही आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा है। जगत जननी जगदम्बा की आराधना उपासना, उनके सानिध्य में पहुंच करके चरण वंदन करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। तो देवियों, सज्जनों, भक्तों, माता के इस आख्यान को जरूर सुने, जरूर सुने। माता सबकी मनोकामना को पूर्ण कर देगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।